जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पाठ शुरू होने से पहले देखो संगत जी, गुरु जी का दर्शन कर लो ज्योत में। जिसको दर्शन हो रहे हैं ना संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, यह कमेंट जरूर करना और अपनी हाजिर लगाना। इतने प्यारे दर्शन पाठ शुरू होने से पहले संगत जी बहुत नसीबों से होते हैं। तो ज्योत के अंदर स्वरूप में तो गुरु जी दर्शन देते हैं। देखो आज भी गुरु जी की छवि अलग ही दिख रही है। शेष नाग में भी आज दर्शन हो रहे हैं संगत जी, आपको दिख रहे होंगे देखो। और संगत जी इस वाले स्वरूप में तो होते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी का कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि बेटा तेरे पास मेरी वो ब्लेसिंग आ रही है जिस ब्लेसिंग का तुझे इंतजार था। तो संगत जी उसी ब्लेसिंग के आते आते देखो ज्योत में भी गुरु जी ने दर्शन दिया है और वो ब्लेसिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इस ब्लेसिंग का बहुत समय से इंतजार था कि गुरुपा आप इस रूप में मेरे पास आओ और इतने ही बड़ी फ्रेम में। तो संगत जी ये मेरे एक वोल है जो पूरी अभी हम देखेंगे, गुरुजी की मर्जी होगी वहीं गुरुजी का विराजमान करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संगत जी कहता हूँ ना कि ये पाठ खत्म होने से पहले गुरु जी खुद चलकर आपके घर आएंगे। गुरु जी खुद चलकर आपके घर पे आएंगे। बस आपको अपना गेट खोलना है और गुरु जी का स्वागत करना है। गेट घर का नहीं, अपने मन का, अपने दिल का, अपने दिल को समर्पण करना है गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी इसे अब आप ही संभालो। ये देखो ज्योत में भी गुरु जी के दर्शन हैं। और संगत जी इस वाले स्वरूप में देखो कितने प्यारे दर्शन है गुरु जी के। आए हाय मैं मारी जावा, इतने प्यारे दर्शन गुरु जी। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा कि मुझे इस ब्लेसिंग का कितना इंतजार था। संगत जी आप मेरी वॉइस से समझ रहे होगे, देखो गुरु जी कैसे देख रहे हैं। तो गुरु जी आप सबको ब्लेस करें। जो संगत ने आपको सरेंडर किया आप उसके घर ऐसे ही जाओ और उन्हें सरप्राइज दो और उन्हें जिस ब्लेसिंग का इंतजार वो ब्लेसिंग दो। सबकी अरदास कबूल करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी आप भी पाठ को मिस मत कीजिए, एंड तक जरूर सुनिए। गुरु जी खुद चलकर आपके घर आएंगे। जय गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मृत्यु काल निकट आने के कौन से लक्षण हैं, इनका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुष्यों का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया है। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया है, किंतु प्रभु जब भी यह संशय रह गया, वह संशय है चक्र काल चक्र के संबंध में। देव मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा कि प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार अच्छा ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन 1 ही मास शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिनकी नाक बहने लगे, जिनका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता, मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चीनों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी सब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिसे मृत्यु का ज्ञात होता है वह अपनी छाया को सिर से रहित देखे तथा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, मैंने यह
ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, जब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ। देवी सुनो, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीनता लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके तथा उन्हें तारों का दर्शन न दिखाई दे, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तर नामक तारा का ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई देता है, गेंद और कौवे घर घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे तो काले के पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती है, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जानी चाहिए। यदि गेंद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। काल को जीतने का उपाय, नवदा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु, काल से आकाश का विनाश होता है। यह भयंकर काल बड़ा विकराल है, वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुण्य अपनी प्रकृतियों को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर वर मिलने से वह काल भी जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान प्रायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुण से ही युक्त उत्पन्न होता है और उन्हीं में इनका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में ही लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आकाश में जो गुण बताए गए उनके नाम इस प्रकार है, शब्द, रस, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुणों को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वर, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुप्त आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाए तब उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाएं। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न अक्षर भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा जबर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द भ्रम का साक्षात्कार करता है, वह मृत्युता काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद चतुरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता हो, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता है, वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुहाल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की विलासा करते हैं, वो मुक्के से आकाश को मारते हैं और भूख प्यास की कामना करते हैं। वह शब्द ब्रह्म ही शुद्ध मोक्ष का कारण बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पास से मोहित हो शब्द भ्रम को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रय भूत परम तत्वों की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्वों का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुख दे आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द भ्रम का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष
आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। व्यर्थ पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाला लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरण मनुष्य तो इस साधना से पूर्ण लाभ हो सके, इसलिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द परम कल्याणमय है। फिर यह शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यतन पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेता पुरुषों ने लक्षित किया। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, काशय और श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, बीना आदि, बांसुरी, दुदुम्भी, शंख और नवा में गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर टुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी योग अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिन में वह शब्द प्रकट हो जाता है तो मनुष्य को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है। इसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद उस सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा काश्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विषभूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात की क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिससे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुम्भी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरदान ने जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुमकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हें समक्ष ब्रह्म शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो। काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं: प्राणायाम, भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभो यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायुपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा कि सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में ही कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए और काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सब की प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यह वायु को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोखनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्यों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर शस्त्रों, मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा मस्तक ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याहति और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राण वायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौटे आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जोधविज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है। वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा तथा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जोधविज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है
वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो, सदा एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीत कर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघा, पराक्रम और सूर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सपहरणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी जी योगी, जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त होती है यह सब विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस प्रकार वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुंचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने शुद्ध आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखें और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बहुओं के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उस अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी क्षण स्वरूप रूप धारण करने वाले हो जाते हैं तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करते हैं। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूसरों की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना, आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर आभास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसको इस महान ज्योतिर्मय पुरुष को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लंघ जाता है। मोक्ष के लिए इनके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेज तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग स्थान में सुख आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चौथ किसी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से अक्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे वह शीतल जल अमृत रूप है। जो योगी से प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं रहता, उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसका शरीर दिव्य और तेजमान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़ों की समानता रखता है। उसकी दृष्टि गुडुर के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसे केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विचार विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। इसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वराण ने इस मृत्यु पर विजय पाने की पुण्य दूसरी विधि बता रहा हूँ जिसे देवताओं ने विपरीत पूर्वक छिपा रखा है। तुम इसे उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़ तालू में लगाने का प्रयत्न करें। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर वह जीवा से गले की घाटी सटती है। तब शीतल साधु का सराव करती है। उस साधु को जो योगी सदा पीता है, सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमरत्व को प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। तो अपनी हाजिर जरूर लगाए और पाठ को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।